नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी से एक मामला सामने आया है, जहां नगर निगम जोन क्रमांक 3 के जोनल अधिकारी द्वारा एक कोचिंग एम करियर कोचिंग क्लासेस पर कार्यवाही की गई। कोचिंग में लगे बोर्ड को लेकर यह कार्यवाही की गई थी। जिस वक्त ये कार्यवाही की उस वक्त कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे थे एवं अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वही कोचिंग प्रबंधक का कहना है कि पूर्व में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उनसे पैसों की डिमांड की जा रही थी। वो डिमांड पूरी कर नहीं करने पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि उस क्षेत्र में अन्य भी बहुत सारी कोचिंग है। किसी पर कार्यवाही नहीं की गई। जब हमारे संवाददाता द्वारा इस मामले की जांच की गई, तो जोन अधिकारी अनिल शर्मा मामले से भागते नजर आए। न ही वह अपने कार्यालय में मिले और न ही उन्होंने फोन उठाया, जिस संबंध में भोपाल की महापौर मालती राय जी ने अपना बयान प्रेषित किया एवं मामले की जांच का भरोसा दिलाया। डालते हैं खबर पर पूरी नजर। परिचय दे दीजिए एक बार। सर, मैं भूपेंद्र सिंह हूँ, जो कि आपके डीआईजी बंगलो स्क्वायर पे मैं अपना एम करियर इंस्टीट्यूट नाम का एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहाँ पे बच्चों को बहुत ही कम फीस में हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे सर कल एक घटना हुई है, नगर निगम द्वारा आपकी कोचिंग के बोर्ड को उखाड़ फेंका गया चलती कोचिंग के समय, जिस वक्त कोचिंग में बच्चे भी मौजूद थे। जी सर। क्या घटना थी वो? सर, वहाँ पे मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, 12th क्लास में, जहाँ पे 20-25 बच्चे बैठे हुए थे। अचानक से 3-4 लोग आए और ऊपर से आए, वो उनके हाथ में कुछ पिलास क्या थी। हमारे कोचिंग के जो छोटे मोटे बोर्ड लगे हुए थे वो सुने ही नहीं कुछ। मैंने उनको बोला क्या कर रहे हो, क्या है, तो वो बोलते हमारे अधिकारी से बात करो। और 3-4 लड़के थे, आईडी कार्ड नगर निगम को उनके पास पड़ा था, आईडी कार्ड में क्या था क्या नहीं था हमको उसका आइडिया नहीं है। उन्होंने आया और डायरेक्ट बोर्ड के तार काटने लगे। और जब मैं उनसे पूछा कि आप बात तो करो, आप काट क्यों रहे हो, तो वो बोलते हैं हमारे अधिकारी से बात करो। हम बोले अधिकारी का नाम बता दो कुछ भी, तो वो लोग अधिकारी के बारे में कुछ नाम ले रहे थे, कोई शर्मा पता नहीं क्या था। उसके बाद वो मैं नीचे गया, तो नीचे एक मशीन लगी हुई थी, जो हमारा बोर्ड और हमारे एक ऊपर पैराडाइज कंप्यूटर क्लासेस है, उसका भी वो लोग बोर्ड काट ही रहे थे। तब नीचे एक अधिकारी से मैंने बात किया, तो वो बोलते हैं कि ये परमिशन नहीं है, पता नहीं क्या क्या रूल बताने लगे। तो मैंने उनसे बोला कि भाई, आपको यदि सिर्फ हमारी बिल्डिंग में हमारी कोचिंग दिखती है, आप एक बार हमको बोल दो कि बोर्ड हटा लो, तो मैं बोर्ड हटा लेता। और यहाँ पे कम से कम 30 से 40 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें से वो सिंगल हमारी कोचिंग को ही टारगेट किए, यहीं का ही बोर्ड निकाले। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा गलत लगा सर। क्या कोई खास वजह रही थी कि इतनी सारी कोचिंग क्लासेस इस क्षेत्र में होने के बाद सिर्फ आपकी कोचिंग को ही टारगेट किया गया? खास तो ऐसा कुछ वजह नहीं था, बस ये है कि हम लोग बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। और आपके डिस्ट्रिक्ट रैंक, स्टेट रैंक आपको पता ही है, यहीं से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तब क्या है, उनका क्या सिस्टम है, अब वही जाने, भगवान मालिक है। कुछ चालान वगैरह पे करने के लिए बोला क्या उन्होंने आपको? हाँ सर, चालान के लिए बोले थे, लेकिन उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर उनको बात करना चाहिए था कि इतना ऐसा कुछ ऐसा, उन्होंने कोई बात नहीं किया, डायरेक्ट आए और बोर्ड निकालने लग गए। जो नगर निगम की तरफ से आए थे वो कोचिंग के अंदर भी आए थे? अंदर तो कुछ बोर्ड में छेड़छाड़ की थी? कोचिंग के अंदर ही आए थे वो लोग। पहले तो कोचिंग के अंदर आए, 3-4 लड़के कोचिंग के अंदर आए। उसके बाद 1-2 लड़के बाहर भी थे, गाड़ी में थे और तार काट रहे थे, बोर्ड निकाल के रख रहे थे अपनी गाड़ी में। कार्रवाई के वक्त कोई उनका सरकारी नोटिस या कोई पत्र आपको दिखाया? मैंने उनको बोला कि कोई आप नोटिस हो, यदि आपके पास कुछ भी हो तो आप दिखाओ, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया मेरे को। बस बोर्ड काट रहे थे। और एक तो पता नहीं कौन थे, वो अपने कोचिंग के कुछ बच्चे भी थे, तो वो उनसे बदतमीजी से बात भी कर रहे थे। तो ये बच्चों में गलत मैसेज जाता है। क्या समय रहा होगा लगभग जब ये कार्रवाई? सर, वो 4-4:30 बजे के समथिंग का समय था, 4-4:30 बजे के। तो बोर्ड सारे निकाल दिए गए हैं या अभी लगे हैं? एक तो निकाल के फेंक दिए थे, फिर बाकी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कई सीनियर और लोग आए तो उनको मना किया, तो एक अभी बचा दिए हैं, बाकी एक निकाल के फेंक दिए हैं वो लोग। 2 ही बोर्ड लगे थे आपके? 2 बोर्ड लगे थे सर। क्या साइज होंगे अंदर? साइज 6x5 या ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता है। सर, क्या वजह रही थी, क्या समझते हैं आप, क्यों ये कार्रवाई हुई है? सर, ये तो पता नहीं, लेकिन अपन लोग कोचिंग पढ़ाते रहते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, उनको हम लोग पढ़ाते रहते हैं। ये बार-बार आते हैं, इसके पहले भी 3-4 बार ये लोग आ चुके हैं। और कुछ चालान दिखाएंगे, नोटिस दिखाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे इतना पेमेंट जमा करो, उसका कुछ इनके पास रिकॉर्ड नहीं रहता है, लेकिन वो आ जाते हैं पैसे मांगने बार-बार। क्या पैसों की क्षतिपूर्ति उनके पास नहीं होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है? हो सकता है सर, उनकी पेमेंट ना मिल रही हो, या तो उनको पास जेब खर्च ना निकल रहा हो, इस वजह से आते हैं सर हम लोगों को परेशान करने। और सर, यहाँ पे इतनी कोचिंग है, वो सिर्फ इसी को टारगेट करते हैं। जब भी आते हैं, मैंने कई अपने दोस्तों से पता किया, जो और हमारे मित्र लोग कोचिंग चलाते हैं, वो किसी को यहाँ नोटिस नहीं देते। 4-5 कोचिंग को टारगेट कर लेते हैं और सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं सर। पूर्व में भी क्या कुछ
किसी प्रकार का अमाउंट या कोई राशि धनराशि इनको आपके द्वारा दी गई है? इसके पहले सर ये लोग कई बार आए हैं, डराए हैं, अचानक से आ जाते हैं, बोर्ड काट देते हैं, क्लियर। लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों ने पे नहीं किया क्योंकि उतना हम लोग इनकम ही नहीं होता, 10, 12, 15 बच्चे पढ़ाने में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि अपन लोग इतना एडजस्ट कर पाएँ। कितने पैसों की डिमांड करते हैं? पैसे तो सर इसके पहले जो है, इस बार तो कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं बताया, लेकिन इसके पहले जब आए थे तो बोले 17-18 हज़ार, 20-22 हज़ार रुपए का उन लोगों ने कुछ चालान बनाया था। मैम तो विगत दिनों डीआईजी बंगले जोन क्रमांक 3 में नगर निगम के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कोचिंग्स के बोर्ड्स निकाले गए हैं। क्या कार्रवाई की और किस आदेश के थ्रू हुई थी? देखिए, नगर निगम में जो कमिश्नर थे केबीएस, उन्होंने जेडो को एक आदेश दिए थे कि कमर्शियल टैक्स सब पर ही लगाना ज़रूरी है। और आपने जिस तरह से बताया है कि उनके कोचिंग वालों के बोर्ड निकाले हैं, तो जेडो को बुलाकर मैं इस पर चर्चा करूंगी कि क्या कार्यवाही उन पर की है और क्यों की है। और निश्चित ही यदि जेडो ने किसी व्यक्तिगत कोचिंग वाले के ऊपर इस तरह की सख्ती की है और बाकी कोचिंग वालों के ऊपर बातचीत नहीं की है या उनको नोटिस नहीं दिए हैं, तो इस पर भी हम जेडो से चर्चा करेंगे क्योंकि नगर निगम भोपाल के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। नियम अनुसार कार्यवाही हो तो सब पर ही हो। और जिनको यदि होर्डिंग वाली बात आप बता रहे हैं कि होर्डिंग निकाला है, तो उसका कारण भी हम जेडो को बुलाकर बातचीत करके और उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैम कार्रवाई का क्या प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जो कार्रवाई की गई उस पर पूरे बच्चे कोचिंग में भरे हुए थे, जो अफरा तफरी का माहौल बना और बच्चे डर गए थे? नहीं, यदि इस तरह का नगर निगम के कर्मचारियों ने किया है तो नगर निगम कर्मचारियों को ऑफिस में बैठ के जो कोचिंग संचालक है उनसे बात करना चाहिए थी। और बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, इस पर नगर निगम के कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए। ऑन कैमरा जब जेडो साहब से पूछा गया कि आप किसकी परमिशन से आए, कुछ परमिशन दिखाइए, पर वो परमिशन दिखाने में असफल रहे। नहीं, जेडो ने भी यदि परमिशन नहीं दिखाई है तो ये उनकी गलती है।